प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए आज मैं आपको AMS1117 एडजस्टेबल जो आईसी होता है तो इसके बारे में मैं आपको आज बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि नए नए बंदे हमारे सीख रहे हैं, जो लड़के सीखते हैं तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि AMS1117 एडजस्टेबल जो आईसी है ये कैसे काम करता है और इससे कितने वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, AMS1117 ADJ ऐसा अगर लिखा हुआ है तो समझ लेना ये एडजस्टेबल है। ठीक है, अगर ADJ के जगह पे अगर 1.2 या 1.8 लिखा है तो वो फिक्स वाला होता है, फिक्स वोल्टेज, मतलब जो भी आप इन करोगे वो फिक्स वोल्टेज निकालेगा। मगर ये ADJ लिखा हुआ है तो आपको जिस सर्किट के लिए, जिस आईसी के लिए आपको जितना वोल्टेज रिकमेंडेड है तो उसे आपको देना है, तो उसके लिए आपको ये एडजस्टेबल आईसी वहाँ पे यूज होता है दोस्तों। देखिए इसका फर्स्ट पिन ADJ मतलब एडजस्टेबल है, सेकंड आउटपुट है और थर्ड जो है ये इनपुट है। देखिए मैं अभी आपको इसका सर्किट दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये देखिए ये इसका सर्किट है। देखिए AMS1117 ADJ लिखा है मतलब एडजस्टेबल है दोस्तों। देखिए ये देखिए यहाँ से इन वोल्टेज होगा, जितना भी आप मतलब इसमें देखिए कम से कम 12 से 15 वोल्टेज तक तो ये इन यहाँ से आप दे सकते हो इसे। तो हमें तो वोल्टेज कम ही वोल्टेज चाहिए होता है जो सर्किट होते हैं उसमें। देखिए टीवी में हुआ या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप में हमें जो वोल्टेज होते हैं जो आईसीज में यूज़ होते हैं सप्लाई के लिए, तो कम वोल्टेज ही हम यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा लेके कम निकाले इस हिसाब से। मतलब आपको जो भी वोल्टेज निकालना है, जितना आप इन करोगे उससे आप एडजस्ट करके यहाँ से आउट निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए ये देखिए ये जो फर्स्ट पिन है एडजस्टेबल है, देखिए ये सेकंड आउट है जो जिस इसमें दिखा है उस हिसाब से, और ये थर्ड पिन है जो इनपुट है। तो देखिए इनपुट में अगर आपने 9 वोल्ट दे दिया, 9 वोल्ट दिया है और उसके हिसाब से आपको अगर आपको 3.3 वोल्ट निकालना है इससे, या 5 वोल्ट निकालना है, या 4.5 वोल्ट भी निकालना है, तो भी आपको इसमें देखिए इस प्रकार से सर्किट बना हुआ होता है। तो देखिए ये एडजस्टेबल है। देखिए ये आउट से जो वोल्टेज निकलता है दोस्तों, इसमें से देखिए ये R1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए R2 लिखा है, ये 1K का प्रीसेट है दोस्तों। जो वेरिएबल रजिस्टर आता है वो 1K का लगा हुआ है, और फिर उसके बाद में ये इसे देखिए यहाँ से ग्राउंड कर दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसे ग्राउंड कर दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो आउट है, आउट से एक रजिस्टर इसे R1 देखिए 121 ओम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे लगाना है। और उसके बाद में 1K का जो वेरिएबल रजिस्टर आता है, जो प्रीसेट हम कहते हैं, वो लगा के इसे ग्राउंड कर देना है दोस्तों। देखिए, और ये इस दोनों के रेजिस्टेंस से जो भी जो इसे एडजस्ट करने के लिए जो लाइन जाएगा दोस्तों, देखिए एडजस्टेबल पॉइंट पे जाएगा। देखिए ये दोनों रजिस्टर के बीच में से यहाँ पे ये आपका आउट होगा, आउट वोल्टेज से ये इसे एडजस्टेबल के लिए यहाँ से जाएगा, और ये दोनों रजिस्टर के बीच में से देखिए फिर ये ग्राउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये तो आउट वोल्टेज हो गया। फिर उसके बाद में ये आउटपुट में जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, देखिए C2 100 माइक्रोफेरेड का, देखिए ये फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ होता है दोस्तों। और ये इनपुट में भी C1 लिखा हुआ 10 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है कैपेसिटर। और ये कैसा है कि वोल्टेज को स्टेबल रखने के लिए इसे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्किट काम करता है दोस्तों। देखिए यहाँ से जो भी इनपुट आप दोगे उस प्रकार से यहाँ से आप एडजस्ट करोगे। यहाँ से जो भी आप
वोल्टेज एडजस्ट करोगे वो वोल्टेज आपको यहाँ से निकाल के देगा ये। आप इस सर्किट को कहीं पर भी यूज कर सकते हो दोस्तों। देखिए अगर आपको 1.8 वोल्ट चाहिए तो आप 1.8 भी यहाँ से निकाल सकते हो, 1.2 भी निकाल सकते हैं, 3.3 भी निकाल सकते हैं, और आपको 4.5 निकालना है तो 4.5 भी निकाल सकते हैं, 5 वोल्ट भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, 7 वोल्ट भी निकाल सकते हैं, 7.2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 8 वोल्ट निकाल सकते हैं, 8.5 वोल्ट निकाल सकते हैं, 9 वोल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए जो भी आप इनपुट देते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ से एडजस्ट करना है प्रीसेट से घुमा के, और आपको यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप मीटर का प्रोब लगाइए, वोल्टेज नापिए, यहाँ से आप एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ से जैसे जैसे आप प्रीसेट को घुमाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपका वोल्टेज बढ़ेगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये आईसी काम करता है दोस्तों। ये बहुत सारे सर्किट में लगा हुआ होता है और इसका देखिए इस प्रकार से सर्किट बना होता है, और इसी प्रकार से आप बना के इसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों कहीं पर भी, जो भी सर्किट में आपको लगाना है। ये भी आईसी बहुत सारे जगह पे यूज़ होता है दोस्तों। तो ये एडजस्टेबल इसीलिए बनाया है कंपनी ने कि हमें अगर 1.8 और 1 वोल्ट के बीच में अगर कोई वोल्टेज चाहिए तो आप इससे बना सकते हो। अगर फिक्स वोल्टेज का अगर आईसी होगा तो वो फिक्स वोल्टेज ही आपको देगा, मगर आपको अगर बीच वाला कोई अगर 5 वोल्ट और 4 वोल्ट के बीच का जो अगर कोई वोल्टेज आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको इस प्रकार का एडजस्टेबल रेगुलेटर नहीं होगा तो आउटपुट में आपको एडजस्ट करके वोल्टेज नहीं निकलेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको ये कंपनी ने देखिए इस प्रकार से एडजस्टेबल AMS 1117 ADJ लिखा है, तो ये एडजस्टेबल होता है। इसका ये पिन आउट है, देखिए फर्स्ट पिन एडजस्टेबल, सेकेंड आउटपुट और थर्ड इनपुट होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। इसी प्रकार से आपको नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा आपके लिए। हम नए नए वीडियोस हम बनाते रहेंगे और आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और दोस्तों क्या है ना, नए नए टेक्नीशियन को ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या है नए नए हमारे भाई जो सीखते हैं ये खाली नंबर देखते हैं AMS 1117, उसके नीचे वाला कुछ देखते नहीं है। मगर देखिए दोस्तों ये आपको इसके नीचे जो ये कोड होता है ADJ लिखा है तो एडजस्टेबल होता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1117 के बारे में, उसमें फिक्स वोल्टेज वाला मैंने बताया था। उस प्रकार से अगर यहाँ पे 1.2 लिखा है तो 1.2 वोल्ट, और 1.8 लिखा है तो 1.8 वोल्ट होता है, और 2.5 लिखा है तो 2.5 वोल्ट का होता है, 3.3 लिखा है तो 3.3 वोल्ट का होता है दोस्तों, 5 वोल्ट लिखा है तो 5 वोल्ट का होता है। अगर यहाँ पे AMS 1117 लिखा है, ADJ लिखा है तो ये एडजस्टेबल होता है। तो इसका पिन आउट देख लीजिए, इस प्रकार से होता है। और ये जो सर्किट बना है दोस्तों, ये सर्किट से आप एडजस्ट करके आप जितना भी वोल्टेज आपको चाहिए उस हिसाब से आप इससे निकाल सकते हो और आपका मदरबोर्ड रिपेयर कर सकते हो। कहीं पर भी आपको मदरबोर्ड क्या, आपको कहीं पर भी अगर वोल्टेज चाहिए, कितने भी वोल्ट का आपको एडजस्ट करके चाहिए तो वो आप इसे एडजस्ट करके मिलेगा दोस्तों इसमें। और इसमें करंट जो होता है दोस्तों, देखिए इसमें मैक्सिमम 1000 मिली एम्पियर तक होता है दोस्तों इसमें। इससे आउटपुट में आपको 1000 मिली एम्पियर तक का करंट मिलेगा, मतलब 1000 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर होता है दोस्तों। ठीक है, आपका जो सर्किट होता है उसके अंदर अगर 1 एम्पियर के अंदर का अगर करंट का सर्किट है तो उसमें ये यूज हो जाएगा दोस्तों। और ये सब जो लो वोल्टेज वाला जो रेगुलेटर आईसी होता है तो ये कम से कम वोल्टेज के लिए ही यूज किया जाता है, मतलब कि 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट एडजस्ट करके इसे लगाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन हम देंगे, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।